गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज आ रहा है सबको? मेरा आवाज आ रहा है? ये तिलक सर, थैंक यू वेरी मच। तो अगेन गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारी लाइफ। तो आज का सेशन हम शुरू करने वाले हैं। आज का सेशन का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि डियर लाइफ एक एम्पावरिंग सेशन शुरू किए थे। जो हर सुबह हम ट्रेनिंग करवा रहे थे, उस ट्रेनिंग का आज हमारा 100 वाला ट्रेनिंग है। मीन्स आज हम 100 टच करने वाले हैं। तो मैं उसी लिए जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग दिए हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पर ट्रेनिंग दिए हैं, जितने भी कोर एथिकल लीडर्स यहाँ पर ट्रेनिंग दिए हैं, जितने भी रेस्पॉन्सिबल लीडर्स यहाँ पर ट्रेनिंग दिए हैं, जितने भी सोल्जर ग्रुप में ट्रेनिंग दिए हैं, या जितने भी लोग यहाँ पर आज ट्रेनिंग दिए हैं, जितने साथी लोग ट्रेनिंग दिए हैं, और ग्रेट सीएमडी सर और ग्रेट जीएम सर जिन्होंने ये ट्रेनिंग दिए हैं, सबको मैं बोलना चाहूंगा थैंक्स। क्योंकि आज उनके ही कारण आज हम सक्सेसफुली 100 वाला ट्रेनिंग खत्म करने वाले हैं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा, जो लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि बिना ऑडियंस के साथ, बिना सीखने वाले के साथ, बिना स्टूडेंट के साथ हम कोई भी चीज सक्सेस कर नहीं पाते हैं। तो आप लोगों की लॉट थैंक्स कि आपने ये 100 ट्रेनिंग मीन्स अराउंड 4 महीने से हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग को आप लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट किए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी ट्रेनिंग हुआ है जो बहुत इतना नॉलेजेबल ट्रेनिंग हुआ है। मैं बोलूँ सभी ट्रेनिंग, सभी लीडर्स जो 10 साल से काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, 12 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, सभी ने उनका पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर निचोड़ दिए हैं। सब उनका जो भी एक्सपर्टाइज है, सब कुछ इसमें दे दिए हैं। तो ये सेशन बहुत बढ़िया रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखकर आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं। हम चाहेंगे ये 100वां एपिसोड आज जो बनने वाला है, ये 1000 तक जाए, सक्सेसफुली बनते जाए, आप लोग सीखते जाए, हम लोग सिखाते जाए, आप लोग सक्सेस बनते जाए, हम आपका सक्सेस में खुशियां बनाते जाए। ऐसे ही सोच के साथ आज हम एक 100 वाला ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जो कि आज को 4 चांद लगा देगा। ऐसे एक लीडर हैं जो एमपी को पूरा लीड कर रहे हैं। एमपी में ही वो पूरा उनका टीम, डिफरेंट स्टेट में उनका बिजनेस चल रहा है, बट एमपी का वो टॉप मोस्ट लीडर है, जो आज हमको ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं? उनका सक्सेस स्टोरीज। आज का दिन का मीन्स ये एक ऐसा है, मीन्स 100 वाला ट्रेनिंग का एक मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये सुनहरा एक पल है, जो आज उनसे हम सीखेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका कैसा जर्नी रहा, वो कैसे सक्सेसफुल बने हैं आज डीए लाइफ के साथ, वो कैसे बनते जा रहे हैं, क्या क्या ऐसे वो काम किए जिसके कारण वो सक्सेसफुल, हम उनको मानते हैं, वो सक्सेसफुल है भी, और उनसे हम सीखेंगे, उनसे हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, मैं उनको इनवाइट करूंगा। और ग्रेट लीडर, ग्रेट रॉयल डायमंड एम्बेसडर लीडर मिस्टर सुशांत नारायण दुनवी, हम जब उनका नाम लेते हैं तो सबका दिमाग में आता है उनका पूरा परिवार, उनका और 2 भाई मिस्टर नीरज नारायण दुनवी और मिस्टर योगेश नारायण दुनवी। नीरज सर जो उनका बड़े भाई हैं, योगेश सर जो उनके छोटे भाई हैं, सभी लोग एक परिवार इस बिजनेस को कर रहे हैं। एंड हम जब भी कोई फैमिली का बिजनेस बोलते हैं तो उनका नाम हम हर टाइम लेते हैं। वैसे ही एक लीडर है, एक चैंपियन लीडर है, एक धमाका लीडर है, एथिकल लीडर है, आज हमको बताने वाले हैं उनका सक्सेस स्टोरी। तो हम वेलकम कर रहे हैं मिस्टर सुशांत सर। प्लीज वेलकम सर, एंड प्लीज आपका ट्रेनिंग शुरू कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग ऑल डियर लाइफ हमारी लाइफ। सुभाष सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, यस क्लियर सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे जितने भी आज चैंपियन आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं।
और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी को कि हमारी कंपनी ने इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया कि कैसे भी करके एक प्रयास है हमारी कंपनी का कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं कि आज वो जिस भी जगह पर पहुंचे हैं, अगर कोई रॉयल डायमंड है, कोई डायमंड है, अगर कोई लाखों में इनकम कर रहा है, कोई अपनी शानदार जिंदगी अगर सिस्टम से बना चुका है, तो आप सब लोग उस जगह तक पहुंच सकें, आप सब लोग उस कामयाबी को अचीव कर सकें। इसके लिए डियर लाइफ कंपनी ने, हमारी पूरी सिस्टम ने, हमारे पूरे मैनेजमेंट ने, साथ ही साथ सारे लीडर्स लोगों ने मिलकर के जो इनिशिएटिव लिया कि हमारी सोच को, हमारे विचारों को आप तक पहुंचाया जाए। और देखिए दोस्तों कि हमारी कंपनी ने काफी लंबे समय से इस प्रोसेस को अपनाते चली आ रही है और आज ये मौका मुझे मिला है कि आज 100 बार ट्रेनिंग, मतलब हमारी कंपनी ने जूम पर आप सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप लोगों की सफलता के लिए, आप लोगों की सक्सेस के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा है। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली, आज मैं फॉर्चुनेट अपने आप को महसूस करता हूँ कि 100 बार ट्रेनिंग आज मुझे देने के लिए मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आज 1 घंटे के अंदर मुझे अपने सेशन को कंप्लीट करना है। 1 घंटे के अंदर मुझे वो सारी बातें आपने बतानी है कि कैसे आप लोग भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि 1 घंटे के अंदर एक सफलता की जर्नी को, एक सक्सेस स्टोरी को शेयर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1 घंटे के अंदर वो सारी बातें आप लोगों को बताना कि कैसे आज इस बिजनेस को शुरू करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये सब कुछ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे के अंदर अपनी सक्सेस स्टोरी के कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले 2-4 बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं आपको मेरी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा, जब मैं अपनी आप बीती है मेरे जीवन में, जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, तो मेरी लाइफ में क्या-क्या मेरे साथ घटा, मेरे साथ क्या-क्या घटनाएं घटी, वो सारी बातें जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपने उसको एक स्टोरी के जैसा नहीं सुनना है। आप इसे ऐसा मत सुनिएगा कि कोई स्टोरी चल रहा है, कोई कहानी चल रहा है। आप ये सोचिएगा कि इस स्टोरी के माध्यम से आप क्या-क्या जान सके हैं, आप क्या-क्या सीखे हैं, और आपकी जिंदगी में अगर ये स्टोरी दोहराई जाती है, अगर आपकी जिंदगी में ये स्टोरी अगर आती है, अगर आपकी जिंदगी की स्टोरी अगर ऐसी हो जाती है, तो जिस सिचुएशन में मैंने क्या कदम उठाए, मैंने क्या निर्णय लिए, आपको भी वही निर्णय लेना है। आप कहानी की जैसा इसे ना सुन करके अपनी जिंदगी में इसे कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप ये चीज को सीखेंगे तो आपके लिए ट्रेनिंग बहुत वैल्यूएबल बन सकता है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आप लोगों को इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज को सोच करके अपनी लाइफ में इसको अमल पे लेके आना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मैं आपको मेरे इस लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। मेरे जीवन में जो घटा, मेरी लाइफ स्टोरी में जो घटा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कोई बात मैं आपको ऐसी भी बता सकता हूँ जिसमें आपको लगे कि अरे बाप रे, इतना टेंशन, इतना घबराहट आपको हो सकता है, बट वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में बहुत नॉर्मली मैंने उनको एक्सेप्ट किया। दैट्स व्हाई आज मैं इस जगह में हूँ। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, समय बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा करनी है, इसीलिए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। परिचय आप सभी लोगों को है मेरा, आप सभी लोग मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं आज उन सभी लोगों को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुशांत नारायण दुंदुबी है। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ। भोपाल से मैं अपने बिजनेस को रन करता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश के कैपिटल से। और मेरा होम टाउन है इटारसी। बेसिकली मैं इटारसी से रहने वाला हूँ और बिजनेस अपना पूरा ऑपरेट करता हूँ भोपाल शहर से। मेरा पूरा बिजनेस चलता है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ मेरा कुछ बिजनेस उड़ीसा, अपना गुजरात में दाहोद में हमारा कुछ बिजनेस है। साथ ही साथ हमारा बिजनेस राजस्थान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा कुछ छत्तीसगढ़ में भी हमारा बिजनेस है। ऐसे लगभग 3 से 4 स्टेट में अपने बिजनेस को मैं रन कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लगभग 22 से 23 डिस्ट्रिक्ट में मेरा बिजनेस को मैं रन कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें अपने लेवल की, तो इस बिजनेस में जो एक रेपुटेटिक लेवल है, जहां पर पहुंचना हर एक इंसान का एक ड्रीम होता है कि काश मैं भी इस लेवल पर होता, तो ऐसे एक लेवल पर मैं बिलोंग करता हूं। मेरे जो लेवल है रॉयल डायमंड एम्बेसडर, इस लेवल पर मैं बिलोंग करता हूं। इसके अलावा जैसे कि आपको हमारे सुभाष सर ने बताया कि एक फैमिली बिजनेस है, पूरे परिवार के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना कि ये बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है, पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को किया जाना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले अपने परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। और उसका आज नतीजा ये है दोस्तों कि आज इस बिजनेस में आज एक टॉप अचीवर्स की अगर मैं बात करूं,
तो आज मेरा परिवार में भी कुछ लोगों का नाम इसमें आता है, जिसमें सबसे मेरे बड़े भाई जो हैं उनका नाम नीरज नारायण दुंदुभी है, जो मेरे अपने बड़े भाई हैं, जिनको इस बिजनेस में मैं कुछ समय पहले लेकर आया था। आज वो रॉयल डायमंड एम्बेसडर है और बहुत रेपुटेटेड पिन पर वो बिलोंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। बहुत ही साहसी और बहुत ही होनहार लीडर हैं, आप सभी लोग उनको जानते हैं। इसके अलावा मेरे छोटे भाई है मिस्टर योगेश नारायण दुंदुभी, बहुत ही हार्ड वर्कर, बहुत ही डेडिकेटेड, फील्ड पर काम करने वाले, और यूं कहें कि अपने बेसिक कामों में जो पकड़ जिनकी है बहुत ही जबरदस्त। आज वो हमारे बीच में है, रॉयल डायमंड एम्बेसडर मिस्टर योगेश नारायण दुंदुभी, जो मेरे अपने छोटे भाई हैं। इसके अलावा मेरा परिवार में मेरी वाइफ भी मेरे साथ इस बिजनेस को करती हैं, मेरे साथ प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का काम करती हैं, प्रोडक्ट को रिटेल करने का काम करती हैं, साथ ही साथ कुछ कॉन्टेक्ट दे करके अपने प्रेजेंटेशन इन्विटेशन करना, ये सारे काम वो करती हैं। और काम करते हुए साल भर में लगभग 8 से 10 बार ब्रांड एम्बेसडर लेवल वो अचीव कर चुकी हैं। तो ऐसे करके मेरा पूरा परिवार इस बिजनेस को कर रहा है और आज एक अच्छी खासी हेल्दी इनकम, जो हेल्दी इनकम पाना, जो जो इनकम हमारा परिवार आज डियर लाइफ से कर रहा है, ये इनकम पाना आज बहुत सारे लोगों के लिए एक सपने के जैसा होता है। 4 साढ़े 4 लाख रुपए से भी ज्यादा इनकम आज डियर लाइफ के बिजनेस प्लान की वजह से, हमारे लीडर्स की वजह से, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट की वजह से आज मेरा पूरा परिवार ये इनकम कर पा रहा है। और बड़ी बात ये नहीं है दोस्तों कि मेरा परिवार क्या कर रहा है, बड़ी बात ये है कि मेरे अपनी टीम में लगभग 32 लोग, 32 से ज्यादा लोग मेरे साथ फॉरेन ट्रिप घूम कर आ चुके हैं। जब हमारी कंपनी ने पहला साल सेलिब्रेट किया था, जब हमारी कंपनी का 1 साल कंप्लीट हुआ था, उस समय हमारी कंपनी ने एक एनिवर्सरी ऑफर निकाला था। जैसे आप सभी लोग जानते हैं हमारी कंपनी का 4th एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है। ऐसे ही जब हमारी कंपनी ने अपना पहला साल कंप्लीट किया था, उस समय अपनी कंपनी ने फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए थाईलैंड में एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जहां हमारी कंपनी ने 3 नाइट्स, आई थिंक 2 नाइट्स एंड 3 डेज का हमारे लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। और उस ट्रिप में हमारी कंपनी की तरफ से बहुत सारे लोग गए थे, लगभग 100 से भी ज्यादा लोग उस इवेंट का हिस्सा बने थे। लोग, खुशी की बात यह है कि मेरी अपनी टीम से 32 लोग फॉरेन ट्रिप थाईलैंड में गए थे और थाईलैंड घूमे थे, थाईलैंड में एंजॉय किया था। और हमारी कंपनी ने अपना 3rd ईयर एनिवर्सरी थाईलैंड में सेलिब्रेट किया था। उस समय मेरी टीम से 32 लोग फॉरेन गए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। इसके अलावा मेरी अपनी टीम से लगभग 25 से ज्यादा लोग नेशनल ट्रिप घूम के आ चुके हैं, चाहे रामोजी फिल्म सिटी हो, चाहे गोवा हो। मेरी अपनी टीम से 25 से ज्यादा लोग आज इंटरनेशनल ट्रिप घूम चुके हैं। मेरी अपनी टीम में लगभग आप देखेंगे 35 to 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 30,000 से भी ज्यादा इनकम करते हैं। मतलब मैं जो इनकम करता हूं उसकी बात छोड़ दीजिए, मेरी अपनी टीम में आज आप देखेंगे तो 35-40 हजार रुपए से ज्यादा कमाने वालों की संख्या आप देखेंगे 50 से भी ज्यादा है। और ऐसे आज मेरी अपनी टीम में, आज अगर कार अचीवर्स की बात करें, लगभग 5 ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों की कार खरीद चुके हैं, आज अपने सपनों की कारों से घूमते हैं। तो ऐसे कुछ अचीवमेंट मेरे इस बिजनेस में अभी तक हुए हैं। तो कैसे सब कुछ हुआ है, क्या ऐसा मैंने किया है, या क्या आज मैंने सिस्टम में इन सब चीजों को फॉलो किया है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी के माध्यम से नहीं बताऊंगा, मैंने कुछ पॉइंट्स आप सभी लोगों के लिए बताए हैं जो मेरी पूरी सक्सेस स्टोरी में, मेरी आज जो जहां भी मैं पहुंचा हूं, इस सफलता तक पहुंचने के लिए मैंने किन बातों को फॉलो किया है, मैं वो सारी बातें आज आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब सब लोग ध्यान से सुनेंगे और आप हमेशा अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे, अगर डियर लाइफ आप सब लोग करना चाहते हैं और अगर डियर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है जिसे आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है, इस बिजनेस में शुरुआत सबसे ज्यादा कठिन होती है। बाकी इस बिजनेस में कठिन कुछ भी नहीं है। अगर सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो है शुरुआत। और शुरुआत अगर आपने सही से कर ली और शुरुआती चैलेंजेस अगर आपने फेस कर लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में सफलता पाना बहुत ही आसान है। अगर कुछ कठिन है तो वो शुरुआत होती है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कोई भी इंसान, आप सोचिए ना, जब आप इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, तो आप जब किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी नए आपकी लिस्ट के किसी व्यक्ति को अपने डियर लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस आप जब समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस बिजनेस की शुरुआत ही एक्चुअली थोड़ी कठिन होती है। बाकी कठिन इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। शुरुआत कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। जब हम किसी व्यक्ति को डियर लाइफ परिवार का हिस्सा बनाते हैं, तो हम उसे इन्विटेशन जब करते हैं, किसी इंसान को अगर 5,000 की नौकरी पाना हो, किसी इंसान को अगर 10,000 की नौकरी पाना हो,
तो उसका प्रोसेस बहुत कठिन है। उसके लिए उस इंसान को लगभग 20-22 साल की पढ़ाई कंप्लीट करना होता है। 12 साल तक एक इंसान पढ़ाई करता है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक 12 साल की पढ़ाई ये कंप्लीट हुआ। 3 साल का कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ता है, कम से कम 1 साल का कंप्यूटर करना पड़ता है। लगभग 13-14 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में फिर एक इंसान को एक कंपनी में या किसी शॉप में या किसी शॉपिंग मॉल में या किसी भी जगह में जाकर अगर 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 की अगर नौकरी पाना हो, तो उसके लिए पहले 14 साल की पढ़ाई कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है, नौकरी ढूंढना पड़ता है कि नौकरी कहाँ पर है। ढूंढने के बाद में उसको वहां पर एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एग्जामिनेशन देने के बाद में इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाकर के उसको एक नौकरी मिलता है। और नौकरी मिल जाने के बाद में इनकम नहीं मिलता है। नौकरी मिलने के बाद जब एक इंसान पूरे महीने भर काम करता है, फिर महीने भर काम कंप्लीट करने के बाद में उसको 8,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मिलता है। तो नौकरी पाने का ये टफ प्रोसेस से एक इंसान को गुजरना पड़ता है। इसीलिए एक इंसान 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी को जितना इंपॉर्टेंस देता है, शायद इसलिए वो इतना इनकम कर पाता है। लेकिन डीआर लाइफ में आप सोचिए थोड़ा अलग होता है। डीआर लाइफ में क्या अलग होता है, किसी इंसान की एंट्री जो होती है ये इतनी आसान होती है, ये इतनी इजी होती है, जिसकी वजह से डीआर लाइफ को एक इंसान जितना इंपॉर्टेंस नौकरी को देता है, 5,000 की 8,000 की नौकरी को जितना इंपॉर्टेंस देता है, 10,000 की नौकरी को जितना इंपॉर्टेंस देता है, अगर उतना ही इंपॉर्टेंस अगर वो डीआर लाइफ को दे दे, तो शायद महीने में लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा 1 साल के अंदर। डीआर लाइफ में इतना पोटेंशियल है। लेकिन दिक्कत क्या है, डीआर लाइफ में जब लोगों की एंट्री होती है, जब लोग डीआर लाइफ के साथ जुड़ते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होता है। कोई इंसान जब उसको इनविटेशन करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि इनवाइट को हम ही खुद लेने पहुंच जाते हैं, उसको लेने हम पहुंच जाते हैं, उसको लेकर आते हैं, उसको बढ़िया हम लोग हमारे गुरुकुल में बैठाते हैं, पंखे की हवा में, कूलर की हवा में, एसी की हवा में, उसको बढ़िया ठंडे में हम उसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। फिर प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उसको समझाते हैं। उसके बाद अगर उसके कोई डाउट होते हैं तो उसके पास हम चले जाते हैं, उसके पास जाकर उन सारे डाउट को हम क्लियर करते हैं। फिर उसे डीआर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करने का वादा करते हैं। उसके बाद साइन अप अपने हाथों से उसको करके देते हैं, केवाईसी अपने हाथों से उसको करके देते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग दिलाने के लिए उसको हम बैठाते हैं, खुद उसके साथ बैठते हैं। तो जब एक इंसान के साथ ये प्रोसेस को हम अपनाते हैं, तो एक इंसान को इतना आसानी से डियर लाइफ मिल जाता है। उसके लिए उसको कुछ पापड़ ही नहीं बेलना पड़ा, कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ा, कोई काम ही नहीं करना पड़ा, सारे काम हम उसको करके दे देते हैं। तो शायद यही एक वजह होती है जिसकी वजह से एक लाखों करोड़ों कमाने वाला जो एक बिजनेस है, जो इतनी आसानी से एक इंसान को मिल गया है, शायद इसलिए एक इंसान इस बिजनेस को इतना इंपॉर्टेंस के साथ करता नहीं है। लेकिन 5,000 की नौकरी पाने के लिए आदमी को 14 साल की तपस्या करनी पड़ती है, आदमी को 12 साल का ग्रेजुएशन करना, 12 साल की पढ़ाई पहले 12वीं तक करनी पड़ती है, 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता है, 12 और 3 15 साल तो ये हो गया। इसके बाद 1 साल की उसको उसको कंप्यूटर करना पड़ता है। ऐसे 16-17 साल की पढ़ाई करने के बाद एक इंसान को 5-7 हजार 8,000 की जब नौकरी मिलता है, तो आदमी उसको दिल लगाकर करता है। लेकिन डियर लाइफ जो लाखों करोड़ों आपकी जिंदगी में आपको दे सकता है, आपकी पूरी लाइफ को आलीशान बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी हमारी कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एंट्री इतनी आसान हो जाती है कि इंसान इस काम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाता है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब कोई इंसान इस बिजनेस की शुरुआत करता है, तो शुरुआत में इसको इंपॉर्टेंस के साथ नहीं करता है, जिसके लिए कई सारा समय लोगों का बर्बाद हो जाता है। तो जितने लोग आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भले ही ये सिस्टम आपको बड़ी आसानी से मिल गया है, भले ही ये सिस्टम आपको बहुत आसानी से मिल गया है, भले ही ये सिस्टम आपके किसी दोस्त की वजह से आपको घर में आकर मिल गया है, लेकिन आप इसको ऐसे मत लीजिए जैसे आप अभी तक ले रहे हैं। आप इसको ऐसे लीजिए जैसे तपस्या करने के बाद एक नौकरी मिलता है। वैसे ही आप सोचिए कि आपकी जिंदगी के कुछ अच्छे कर्म कि आपको डीआर लाइफ मिल गया। आप भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं ना कि हे भगवान मुझे कुछ दे दे, हे भगवान मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए, मुझे गरीब परिवार में जन्म दिया, मुझे काला बनाया, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, जो भी कमी आपके पास है, लेकिन आप भगवान से मांगते हैं कि मुझे कुछ अच्छा दे दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिएगा भगवान आपके सामने कभी नहीं आ सकते। कभी ऐसा हो सकता है कि बजरंगबली आपके सामने आ गए,
या गणेश भगवान आपके सामने आ गए, या भगवान राम आपके सामने आ गए और आपको बोलेंगे कि बताइए आपको क्या जीवन में चाहिए, और आपने बोला मुझे सफलता चाहिए, और भगवान ने आपको बोला तथास्तु, क्या ऐसा कभी होने वाला है क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप भगवान से हमेशा जो मांगते हैं, भगवान उसे देने की भरपूर कोशिश करते हैं। और आपको मैं बताऊं कैसे कोशिश करते हैं। आप सोचिए ना, अगर आप इस बात को मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी अगर नहीं हिलता है, तो फिर वो इंसान को भगवान ने आपके पास क्यों भेजा जिसने आपको इनवाइट किया? फिर भगवान ने उस इंसान को क्यों आपके पास भेजा जिसने आपको प्लान दिखाया? फिर भगवान ने क्यों उस इंसान को भेजा जिसने आपको फॉलो अप किया? फिर भगवान ने क्यों आप उस इंसान को भेजा जिसकी आपने ट्रेनिंग की? अगर भगवान ने आपके लिए इतनी प्लानिंग की है, तो वो प्लानिंग भी की होगी जो टीम में लोग आपके आएंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, शुरुआत भले ही आपकी बहुत आसान इस बिजनेस में है, बड़े आसानी से आपको बिजनेस मिल गया, लेकिन आप इसको ऐसे लीजिए जैसे बड़ी तपस्या करने के बाद डियर लाइफ आपको मिला है। शायद यही वो सिस्टम था जो जिंदगी बनाने के लिए आपकी लाइफ में आना था और आपको आसानी से मिल चुका है। तो भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, आसानी से सिस्टम जो मिला है आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मुझे जब सिस्टम मिला, मुझे भी आसानी से मिला, मैंने इसको यूटिलाइज किया अपनी जिंदगी में, मैंने इसकी ताकत को आइडेंटिफाई किया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ लिया, और समझने के बाद मैंने दिल लगाकर काम किया। जितना एक इंसान नौकरी में मेहनत करता है उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत इस बिजनेस में की। दैट्स वाई आज मैं आप सभी लोगों के सामने हूं। और जो भी अचीवमेंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, ये अचीवमेंट्स मेरे पास इसलिए हैं क्योंकि मैंने भरपूर मेहनत यहाँ पर की है, इसीलिए आज मैं इस जगह में हूँ। डियर लाइफ कोई लॉटरी का सिस्टम नहीं है, डियर लाइफ कोई चमत्कारिक सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर आपने छड़ी घुमा दी, या अलादीन का ये जिन्न नहीं है कि आपने जो मांगा आपको मिल जाएगा बिना काम किए। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, शुरुआत शुरुआत जो हमारे बिजनेस की होती है बड़ी आसानी से हो जाती है, इसीलिए लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। दूसरा, जब एक इंसान इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसके बाद नॉलेज भी नहीं होता है। पहला, सबसे पहले आप देखिएगा, जब कोई इंसान इस बिजनेस की शुरुआत करता है, मेरे साथ जो घटा, मेरी लाइफ स्टोरी के साथ जो जो घटा, उन सारे लाइफ स्टोरी के दौरान मैंने जिन जिन बातों को महसूस किया, वही बातें मैं आज आप सब लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। क्या होता है जब किसी व्यक्ति की शुरुआत इस बिजनेस में होती है, जब मेरी इस बिजनेस में शुरुआत हुई, तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मेरा 20 साल का उम्र हो चुका था। तो 20 साल पहले से मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे एक माइंडसेट दिया था कि बेटा, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी जगह नौकरी करना है। मतलब हमारे समाज ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे टीचर्स ने एक ही बात बताए थे, करियर मतलब नौकरी। अगर आपको अच्छा करियर बनाना है तो आपको नौकरी करना है। मुझे बचपन से यही माइंडसेट दिया गया। एक ही चीज मुझे सिखाई गई कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी करोगे तो ही तुम्हारी लाइफ अच्छा बनेगा। करियर का अल्टीमेट मीनिंग बताया गया कि करियर मतलब नौकरी होता है दोस्तों। दोस्तों, ये जब ये माइंडसेट मुझे मिला, 20 साल से जब मुझे माइंडसेट मिल रहा था, तो क्या आपको क्या लगता है जब मुझे डियर लाइफ मिला होगा, जिस दिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला होगा, क्या उस एक दिन में मेरा 20 साल का ये माइंडसेट चेंज हो गया होगा? और आपकी जानकारी के बताऊं, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी करना ही करियर है, ये सोच ने हिंदुस्तान को बेरोजगार बनाया है। मैं आपकी जानकारी की बताऊं, देखिए, मैंने जो जो चीजें महसूस की है मैं आज आप सब आपको बताऊंगा दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है, आप में से जैसे अभी मैं स्क्रीन पर मेरे सामने मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे प्रतीक्षा इवने जी हमारे सामने बैठी हुई है इटारसी टीम से, मिस्टर आनंद, डियर लाइफ जो मेरे सामने में आप लोग बैठे, अगर आप लोग मेरी आवाज सुने तो हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। यस, अब मैं आपको देख पा रहा हूँ इसलिए आपसे बात करना चाहूंगा। आप लोग ऐसे सर हिला के आंसर दीजिएगा, है ना, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। आपने सुना होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी है, हाँ या ना? सुना है ना, हमारे देश में बेरोजगारी है। क्या सच में बेरोजगारी है? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यार पता नहीं बेरोजगारी है भी कि नहीं है। चलिए आज अपन डिसाइड करते हैं, आज अपन समझते हैं कि देश में एक्चुअली बेरोजगारी है या कुछ और ही चीज है। आइए समझते हैं। अगर मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के लिए मैंने पकड़ लेता हूँ कि उदाहरण है
कि मान लेते हैं हमारे पूरे देश में जो जनसंख्या है, हमारे देश की जनसंख्या 1 लाख लगभग 135 करोड़ के आसपास है, जितना मैंने सुना हूँ 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारे देश की है। तो चलिए आनंद जी मेरी तरफ देखिए जरा। यस, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपसे बात कर रहा हूँ और सभी लोग इससे समझ जाएंगे ना। माना कि हमारे देश में 100 लोग रहते हैं, तो अगर 100 लोगों में पूरे देश की जनसंख्या अगर 100 लोग हैं, तो अगर कोई एक आदमी मान लेते हैं हेयर कटिंग का बिजनेस शुरू करेगा, तो 99 लोग उसके ग्राहक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ या ना? अगर आपको हाँ आंसर है तो ऐसे करके थम्स अप कीजिए। रहेंगे ना? ठीक है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई एक इंसान एक सब्जी की दुकान लगाएगा, तो 99 लोग उसके ग्राहक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मतलब वो अपना परिवार चला पाएगा आराम से? अगर कोई हेयर कटिंग करेगा तो अपना परिवार आराम से चला पाएगा? अभी बहुत गर्मी का मौसम है, बहुत ही गर्मी का मौसम है। मान लेते हैं कि 100 लोग हमारे देश में रहते हैं और 100 लोगों का परिवार मान लेते हैं हमारे देश में है और 100 लोग हमारे एक शहर के अंदर रहते हैं। और अगर एक इंसान अगर एक कूलर की दुकान खोले या कूलर सुधारने का काम शुरू करे, तो उसका बिजनेस चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? चला पाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं 100 लोगों का देश है, अगर 100 लोगों के इस देश में कोई एक आदमी अगर घर बनाने का काम करेगा, जो घर बनाने का काम करते हैं, तो अपना बिजनेस चला पाएगा नहीं चला पाएगा? 99 लोग उसके घर बनाएंगे, हाँ या ना? अच्छा, 100 लोगों के देश में अगर एक इंसान एक रोजगार अगर शुरू करता है, तो उसके अनुपात में 99 उससे कस्टमर होते हैं। बोलो हाँ या ना? चलिए, अच्छा अगर जनसंख्या 100 है, तो एक एक अगर मान लेते हैं आदमी हेयर कटिंग करेगा, तो उसका बिजनेस चला पाएगा। अगर मान लेते हैं 100 की जगह 1 लाख लोग अगर देश में आ जाएं, 100 लोग की जगह में अगर 1 लाख लोग हमारे देश के अंदर आ जाएं, तो जैसे लोगों की संख्या बढ़ी, वैसे रोजगार की भी तो संख्या बढ़ती है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे मैं इटारसी शहर के अंदर रहता हूँ। इटारसी एक तहसील है। यहाँ पर अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो लगभग 6-7 कॉलेज हमारे शहर के अंदर है। क्योंकि पॉपुलेशन कम है, इसलिए 5 से 6 कॉलेज है हमारे शहर के अंदर जहां पर ग्रेजुएशन किए जाते हैं। लेकिन अगर यही जगह में मैं इंदौर में चला जाऊं या मैं भोपाल में चला जाऊं, तो यहाँ पर एक एक शहर के अंदर 1000 से भी ज्यादा कॉलेज मिल जाएंगे। इसका कारण ये है, भोपाल शहर के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इटारसी शहर के अंदर पॉपुलेशन कम है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अगर आप इटारसी के अंदर कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढने जाएंगे, तो गिनती के 3 से 4 रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। लेकिन अगर हम भोपाल चले जाएं, तो भोपाल में रेस्टोरेंट की भरमार है। हर आप एरिया के अंदर 2 से 5 अच्छे रेस्टोरेंट देखेंगे, और अच्छे रेस्टोरेंट की जब संख्या उठाएंगे तो आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में अच्छे रेस्टोरेंट वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका मतलब यह है, जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, उसी अनुपात में रोजगार की संख्या भी बढ़ती है। जहां पर 100 लोग रह रहे थे, वहां पर एक नाई के होने से, एक हेयर कटिंग पार्लर होने से काम चल जा रहा था। लेकिन जहां पर अगर 1 लाख लोग हैं, वहां पर शायद 100 लोगों को हेयर कटिंग का काम करेंगे तो 100 लोगों का रोजगार चल जाएगा। मतलब जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है, उसी अनुपात में रोजगार भी बढ़ता है। तो फिर हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है? तो हमारे देश में बेरोजगारी का नारा इतना क्यों चल रहा है? ये हमारे देश के युवा बेरोजगार क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है, 55 से 20 साल से एक ही मानसिकता हमारे टीचर्स ने, हमारे समाज ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे पड़ोसियों ने हमें दी है कि अगर आप एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको नौकरी करना पड़ेगा। और नौकरी की मानसिकता रखने से हमारा देश बेरोजगार है दोस्तों। लेकिन जब मैं डीआर लाइफ में आया, तब मुझे डीआर लाइफ के लीडर्स ने, हमारी कंपनी ने, हमारे मैनेजमेंट ने हमको सिखाया कि अगर नौकरी करना ही करियर है, तो अंबानी बेरोजगार है, विराट कोहली बेरोजगार है, महेंद्र सिंह धोनी बेरोजगार है, हमारे शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, ये तो सब बेरोजगार हैं। तो अगर नौकरी ही करियर है, तो बाकी सब तो बेरोजगार हैं। आप सब ने अभी एक नाम सुना होगा, आप सब लोग एक व्यक्ति का भी नाम सुन रहे होंगे, जिसका नाम है एमबीए चाय वाला, मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे, जो मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आज एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं।
उनका नाम है प्रफुल्ल बुल्ले, एमबीए चाय वाला। आपने उनके इंटरव्यू सुने होंगे, आपने उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे। तो फिर वो जो एमबीए करके जो एमबीए चाय वाला जो चाय की दुकान लगा रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है, वो तो बेरोजगार हुआ, क्योंकि वो तो नौकरी नहीं करता है। तो हमारे समाज ने हमारे समाज को बेरोजगार बनाया है। हमारे समाज की इस मानसिकता ने हमको बेरोजगार बनाया है कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी करो, और इस नौकरी करने की मानसिकता ने हमको बेरोजगार बनाया है। और हमारे हमारे जब लोग डियर लाइफ में आते हैं ना, तो डियर लाइफ में भी 20 साल के यही माइंडसेट को लेकर आते हैं कि मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी करना है, और मुझे इसलिए साथ में अगर कुछ नहीं करूंगा तो मैं डियर लाइफ करूंगा। और अगर आप इस सोच के साथ डियर लाइफ करेंगे तो आप कैसे कामयाब हो पाएंगे? एक एमबीए चाय वाला चाय बेच के करोड़पति है, विराट कोहली क्रिकेट खेल के करोड़पति है। आज आप देखिए हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा इनकम करते हैं, लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हमारी कंपनी के सीएमडी सर मिस्टर प्रमोद कुमार राहुल सर, क्या वो नौकरी करते हैं? वो नौकरी नहीं करते हैं, वो डियर लाइफ में हमारी कंपनी का पूरा मैनेज करने का काम करते हैं, पूरी कंपनी चलाने का काम करते हैं, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है हमारी कंपनी के हिसाब से। डियर लाइफ कंपनी कोई नौकरी नहीं कर रहा है, डियर लाइफ कंपनी बिजनेस कर रहा है। हमारी कंपनी बिजनेस करती है, तो हमारी कंपनी के सीएमडी सर भी तो बिजनेस कर रहे हैं। तो एक बिजनेस करके उन्होंने कितना बड़ा रोजगार के अवसर पैदा कर दिए। आप सोच कर देखिए, नौकरी की मानसिकता ने हमारे देश को बेरोजगार बनाया है। और जब एक नौकरी की मानसिकता रख के 20 साल के इस माइंडसेट के साथ में कि नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है, इस सोच के साथ जब एक इंसान डियर लाइफ में आता है, तो उसको इतना प्राथमिकता के साथ नहीं करता है जितना प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। और बस यही सबसे बड़ी कठिन चीज है, डियर लाइफ को विश्वास करना, इस सोच को विश्वास करना और काम करने के लिए उतर जाना। माय डियर फ्रेंड, डियर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो 4 बेसिक काम आपको बताए जाते हैं ना, ये इतने आसान हैं, इतने आसान कि अगर कोई इंसान दिल लगाकर अगर महीने भर भी इसको कर ले, तो सारे के सारे 4 बेसिक काम आदमी आराम से सीख सकता है। चाहे लिस्ट बनाना हो, चाहे इनवाइट करना हो, चाहे प्रेजेंटेशन करना हो, चाहे फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना हो, बहुत ही आसान है। तो सर कठिन क्या है? कठिन है ये विश्वास करना कि मैं डियर लाइफ से कामयाब हो सकता हूँ। विश्वास करना ये कि डियर लाइफ मेरा करियर हो सकता है, ये विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होता है दोस्तों, जो मेरी जिंदगी में भी हुआ और शायद आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। लेकिन ये कठिन था, लेकिन फिर भी मैं विश्वास कैसे कर पाया? इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे सीनियर ने, जो मेरे सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे इस बिजनेस की सही समझ दी, मुझे सही ट्रेनिंग दिया, मुझे इस बिजनेस की सही समझ से मुझे परिचय कराया, मुझे सही एजुकेशन दिया। जो नॉलेज आपके सीनियर्स आपको देते हैं, वो नॉलेज मेरे सीनियर ने मुझे भी दिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने उन सब बातों के ऊपर अमल किया, उन बातों के ऊपर विश्वास किया। दैट्स व्हाई आज मैं इस जगह पे हूँ। आप सब लोगों के सीनियर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल की बात यह है, क्या आप उन बातों को विश्वास कर पाते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं हमारे बिजनेस में, जो मैंने अपनी लाइफ स्टोरी के दौरान मैंने देखा, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और जब मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा था, तो मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि जो सीनियर की हर बात में सवाल उठाते थे। ऐसा तो ऐसा क्यों? कई लोगों को ऐसा लगता था कि सीनियर तो अपनी बातें जो बोल रहा है ना, सीनियर का तो फायदा है, सीनियर तो बोलेगा ही बोलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीनियर का फायदा है, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। सीनियर का फायदा है, लेकिन क्या आपका फायदा नहीं है? मैं सुभाष सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर किसी एक हमारे साथी को अनम्यूट कर दीजिए। जैसे मैं पार्वती जी मेरे सामने दिखाई दे रही है, पार्वती नहीं, प्रवती जी, 3 बार लिखा हुआ है, किसी एक को अनलॉक कर दीजिएगा सर। मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा सर, यस सर, यस अगर सर, पॉसिबल हुआ तो। यस सर, कर दिया सर। सर अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज उनको, मैडम हाँ प्लीज मैं अनम्यूट। हाँ, हो गया सर। हाँ चलिए, एक्चुअली मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है मैं उसी से बात करूंगा, एक से बात करूंगा, सभी लोगों का आंसर मिलेगा, है ना? अब मेरा आपसे सवाल है मैडम, आपने भी जब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपके सीनियर आपको बहुत सारी बातें बताते हैं। मुझे भी मेरे सीनियर लोग बहुत सारी बातें बताते थे, जिसमें सबसे पहली मैं आपको बात बताऊंगा, जब मैं काम कर रहा था, जब मेरे सीनियर हमको ट्रेनिंग दिया करते थे, तो मेरे साथ कुछ ऐसे साथी हुआ करते थे जो ट्रेनिंग के बाद बाहर जाकर मुझसे बोला करते थे, अरे सीनियर का तो फायदा है, तो सीनियर तो हमको बोलेगा ही, हम लोग काम करेंगे, सीनियर के पास तो इनकम आएगा, तो सीनियर तो हमको बोलेगा ही, रोज सुबह ट्रेनिंग पर आओ, रोज काम करो।
पता है सीनियर क्यों बोलता है? क्योंकि सीनियर का पैसा आएगा। मेरा आप सबसे एक सवाल है, और जी सर। मैं जिनसे बात कर रहा हूँ इनके बिहाफ पे आप सबको आंसर मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। तो अगर सच में मैं आपसे अगर पूछा जाए तो ये बात सही है कि गलत है, पहले आप ये बताइए। सच में बोलूंगी तो सर एक्चुअली में वो सही नहीं है, मतलब ना ना, कि आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, नॉर्मली बोलिए। हम आपको जी ट्रेनिंग देते हैं, जी सर। कंपनी आपको ट्रेनिंग देता है, जी सर। तो कंपनी का और सीनियर का फायदा है कि नहीं है? डेफिनेटली है सर। फायदा है। जी एक्सेप्ट सर। करते हैं आप इस बात को? आपका नाम आई थिंक सौम्या है ना, आप उड़ीसा से हैं? जी सर। हाँ चलिए, तो सौम्या जी, मेरा आपसे जो सवाल तो था कि मैडम का नाम जब कई झरना लोग, है, झरना। सॉरी झरना, झरना सौम्या जी की सिस्टर है झरना जी, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे जो बोला कि हमारे जो सीनियर हमको ट्रेनिंग देते हैं, हम ट्रेनिंग से जब मैं ट्रेनिंग लेता था, जब मैं बहुत जूनियर हुआ करता था, ट्रेनिंग लेता था, ट्रेनिंग लेके जब बाहर निकलता था तो मेरे साथी जो मेरे साथ ट्रेनिंग लेते थे वो मुझे बोलते थे, मैं बहुत मोटिवेट हो जाता था, अभी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा, मैं इतना इनवाइट लेके आऊंगा, इतना प्लान शो करूंगा, मैं भी कार खरीदूंगा, मैं भी ऐसा करूंगा। जब मैं सारी बातें बोलता था तो मुझे कुछ ऐसे मेरे साथी हुआ करते थे जो मुझे बोलते थे, क्या पागल हो रहा है यार, अरे ये सीनियर लोगों का तो काम है ट्रेनिंग देना, ये तो बोलेंगे ही, इनका तो फायदा है, कंपनी ट्रेनिंग दे रही, कंपनी का तो फायदा है। जब मुझे ये सब बातें बोलते थे तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, मुझे बड़ा अजीब लगता था, और शायद आप लोगों को भी, कई लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा कि यार ये कैसी बातें बोलते हैं, क्या सीनियर लोगों का फायदा है। लेकिन एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, तो मेरे मन में ये इनपुट आने लगा कि हाँ सीनियर लोगों का फायदा है, ये लोग तो ट्रेनिंग देंगे ही देंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप ये सोचेंगे तो क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? झरना जी, क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे अगर आप ऐसा सोचेंगे तो? शायद नहीं, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी अच्छा, सर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी सर। जब ये बात मैं झरना जी से नहीं कर रहा हूँ, ये बातें सभी लोगों के साथ में है। जब आप और बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, है ना, फिर आपके बच्चे होंगे, जी सर। तो आप सब लोग एक काम कीजिएगा। बच्चे होने के, जब बच्चे हमारे परिवार में होते हैं तो फिर हम बच्चे जब 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के होते हैं, फिर उसके बाद हम उनको स्कूल भेजते हैं, भेजते कि नहीं जी भेजते हैं? जी सर। लेकिन आप लोग मत भेजिएगा, कभी भी मत भेजिएगा। जब आपका बच्चा, आपका बालक या आपका बालिका, जो भी, ये बातें सभी लोगों से हो रही है ना, जब आपका बालक या बालिका कोई भी इस धरती पर आएगा और अगर वो गलती से भी बीमार हो जाए, उसको कुछ बुखार आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो उसे डॉक्टर के पास मत लेके जाइएगा, वो भले ही मर जाए, उसको डॉक्टर के पास मत लेके जाना, है ना, क्योंकि डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर उसका इलाज करेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। डॉक्टर ने बोला 500 रुपए उसकी कंसल्टेंसी फीस है, आपने उसको 500 रुपए दिया, तो बच्चा मर जाएगा वो चलेगा, लेकिन डॉक्टर का फायदा नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया? जी दूसरा, सर। स्कूल में बच्चों को मत पढ़ाना, अपना बच्चा अनपढ़ रह जाए, वो बेरोजगार हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो चलेगा, लेकिन स्कूल के टीचर को पैसा नहीं जाना चाहिए, स्कूल का फायदा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। क्योंकि अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? अगर जो बात डियर लाइफ में लागू होता है, वही बात दुनिया के सब जगह में लागू होता है। जी सर। गलती से भी, गलती से भी किसी किसान से अनाज नहीं खरीदना है, किसी किसान से अन्न नहीं खरीदना है, अनाज नहीं खरीदना है। क्यों? हम भूखे मर जाएंगे चलेगा, लेकिन किसान का फायदा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, ये ये जो सोच है, ये सोच जो है, जी ये सर। दरअसल सोच नहीं है, ये इसको बोलते हैं मानसिक बीमारी, मेंटल। आप बीमार हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जी सर। मानसिक रूप से बीमार हैं। जी क्योंकि सर। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आप डियर लाइफ बोलिए, आप दुनिया में किसी भी जगह में अपना फायदा नहीं देख पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, जब मेरे सीनियर मुझे ट्रेनिंग देते थे ना, तो मैं सोचता था कि मेरा फायदा है, मैं सीखूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सीखूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और यही सोच रखकर मैं काम करता था। और मेरे साथ जिन लोगों ने काम शुरू किया था, जिन भी लोगों ने इस सोच को लेकर काम किया था ना कि मेरे सीनियर का फायदा है इसलिए वो ट्रेनिंग दे रहा है, मैं कसम खाकर बोल रहा हूं,
आज मैं उनको बिजनेस में कहीं नहीं पाता हूँ, बिजनेस में नहीं है या बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो गए, नाकामयाब हो गए, और केवल डीआर लाइफ में नहीं, दुनिया में जो भी काम किया वहां पे सब जगह नाकामयाब है, क्योंकि ये सोच आपको दुनिया में कहीं भी आगे नहीं बढ़ने देगी। क्या मेरी बात को समझा पाया मैं? दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं सीनियर का फायदा है, तो ठीक है, फायदा किसका है मैं आपसे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ आज बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा, मैं झरना जी से आंसर मैं सवाल करूंगा, वो आंसर देंगे, आप सबको आंसर मिलना चाहिए। मेरे सामने वो दिख रहे हैं इसलिए उन्हीं से सवाल करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैडम की सीनियर लोगों का फायदा है, कंपनी का तो फायदा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, सच मायने में किसका फायदा अपन यहाँ पर आज आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि जब मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी में जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, तो मेरी लाइफ में जो जो घटा, जो जो चीजों मैंने फेस की, जो जो समस्याएं, जो जो ऐसे इस टाइप के सवाल जब मैं फेस करता था ना, तो यहाँ पर कामयाब होने के लिए मैंने एक ही चीज को आइडेंटिफाई किया। मुझे जब ये सेशन करने के लिए मुझे सुभाष सर ने बोला कि सर आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताना है, तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटे के अंदर मैं क्या बताऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने बहुत तैयारी किया कि मैंने एक एक चीज को याद किया कि जब मैं बिजनेस शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने के दौरान आज मैं यहाँ तक जब पहुंचा, तो मुझे किस प्रकार की सोच का सामना करना पड़ा, और मैंने क्या क्या सोचा उस समय पर, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वही बातें मैं आज सबको बताने वाला हूँ। तो जब मैं इस काम को कर रहा था, तो मुझे इस तरीके की बातें सुनने के लिए मिलता था कि यार सीनियर लोगों का फायदा है। तो चलिए यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली फायदा किसका है ना? रियल लाइफ में कामयाब होने के लिए 4 बेसिक करना पड़ता है, हाँ या ना? यस सर। है ना? अच्छा, जब कोई व्यक्ति डियर लाइफ को नया नया शुरू करता है, न्यूली जब कोई व्यक्ति डियर लाइफ को शुरू करता है, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं? फुल टाइम करते हैं सर। फुल टाइम करते हैं। जी। और जो नया व्यक्ति डियर लाइफ में आता है वो पार्ट टाइम करता है कि फुल टाइम करता है? वो पार्ट टाइम करते हैं सर। पार्ट टाइम करता है, ठीक है। हमारे 4 बेसिक काम में जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको लिस्ट बनानी पड़ती है, जी। इनवाइट करना पड़ता है जी सर। ना? ठीक है। जी सर। इनवाइट कैसे करना ये कौन सिखाता है? सीनियर सिखाते हैं सर। सीनियर सिखाते हैं, है ना? यस तो सर। जूनियर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ध्यान से समझिएगा, सीनियर है जो फुल टाइम काम कर रहा है, जूनियर जो है वो पार्ट टाइम काम कर रहा है। जी। जूनियर को बनाना पड़ता है लिस्ट और करना पड़ता है इनवाइट। इनवाइट सीनियर सिखाता है। सीनियर क्या क्या काम करता है? प्लान शो करता है, फॉलो अप करता है, जी सर। और अगर व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में जुड़ता है तो उसको ट्रेनिंग भी देता है। क्या मैं सही हूं? जी सर। आपके जो गुरुकुल्स होते हैं उसको मैनेज कौन करता है, जूनियर या सीनियर? सीनियर सर। सीनियर करते हैं। आपके जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें अगर खर्च करने की बारी आती है तो जूनियर करता है कि सीनियर करता है? सीनियर करते हैं सर। सीनियर करता है। जी। आप मुझे बताइए, एक जूनियर पार्ट टाइम काम कर रहा है और 2 काम कर रहा है, आपका सीनियर फुल टाइम काम करता है जूनियर के लिए और 5, 7, 10 काम करता है, जी तो सर। फायदा किसका है, जूनियर का है कि सीनियर का है? जूनियर का सर। जूनियर का है ना। जूनियर पार्ट टाइम काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, सीनियर फुल टाइम कर रहा है और 6, 7, 8, 10 काम कर रहा है। जी तो सर। लोग फिर भी बोलते हैं नहीं तो यहाँ पे सीनियर का फायदा है। अरे सीनियर का फायदा नहीं है, सीनियर का भी फायदा है, जूनियर का भी फायदा है। और ये कितनी जी। कमाल की बात यह है, जब दोनों का फायदा है ना, तो इधर रिश्वत नहीं चलती है। क्या आपके किसी सीनियर ने, जैसे बाकी के मार्केट में बाकी की जगह में रिश्वतखोरी चलती है ना, आपने कभी सुना डीआर लाइफ में रिश्वत ली किसी ने प्लान शो करने के लिए? नहीं सर। आपके किसी जूनियर ने आकर, आपके किसी सीनियर ने आकर आपको बोला झरना मैडम आपके प्लान शो करना है, 500 रुपए की रिश्वत लगेगी, 1000 रुपए की रिश्वत लगेगी, तब जाके आपका प्लान शो होगा। बल्कि नहीं। उल्टा होता है, आपके सीनियर आपके साथ जाके फील्ड पे जाके प्लान शो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का फायदा है, आपका भी फायदा है, सीनियर का भी फायदा है। जब दोनों का फायदा है तो दोनों दिल लगाकर एकदम मन से काम करते हैं। ये तो कितने प्रॉफिट की बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचेंगे ना कि केवल सीनियर का फायदा है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सोचिए कि नहीं मेरा भी फायदा है, सीनियर का भी फायदा है, अब हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में एक इंसान ये सब घटिया मानसिकता के बीच पड़ा रहता है, इसलिए उसका बहुत लंबे समय तक काम ही नहीं हो पाता है।
तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको कहना चाहूंगा, जब कोई भी इंसान हमारे डियर लाइफ के साथ काम को शुरुआत करता है तो उसके पास में बिलीव नहीं होता है। बिलीव मतलब वो भरोसा नहीं कर पाता है कंपनी को, वो भरोसा नहीं कर पाता है सिस्टम को, वो भरोसा नहीं कर पाता है सीनियर्स को, हमारे काम करने के प्रोसेस को बिलीव नहीं कर पाता है। जैसे हम सभी लोग बोलते हैं कि भाई आप जब इस बिजनेस को शुरू करते हो तो ट्रेनिंग लेकर के लिस्ट बनाइए, लिस्ट बिल्डिंग जरूर कीजिए। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया था, तो वो लोग मुझे बोलते थे यार लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, अपने मोबाइल में जिन लोगों का नाम है उन लोगों को इन्वाइट कर लेंगे, अपने पड़ोस में जिन लोगों को जानते हैं उनको इन्वाइट कर लेंगे, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, सब लोग थोड़ी सी बिजनेस में आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब जब वो ये बातें बोलते थे तो मैं एक ही चीज सोचा करता था कि अगर मेरे सीनियर का फायदा है मेरे आगे बढ़ने से तो मुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, मुझे वही बातें बताएंगे जिसमें मेरा फायदा है, तो मुझे उसको बिलीव करना है। और मैंने जब इस बात को बिलीव किया तो बिलीव में दोस्तों मुझे अपनी लिस्ट में ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट मिले, अगर मैं लिस्ट नहीं बनाता तो शायद मैं उनको अपने बिजनेस में लेकर कभी नहीं आ पाता, मुझे याद ही नहीं आ पाते, मैं उनको याद ही नहीं कर पाता कि ये लोग भी कोई मैं पहचानता हूं। लेकिन चूंकि मुझे लिस्ट बनवाया गया, मैं लिस्ट को देख देख करके इनवाइट करता था, इसलिए ऐसे कई लोगों को मैं इनवाइट कर पाया, जिन लोगों को मैं भूल चुका था उन लोगों को भी इनवाइट कर पाया और उन लोगों को डियर लाइफ का हिस्सा बना पाया। कई लोग डियर लाइफ के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग डियर लाइफ में मेरे साथ काम भी कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सबको कहना चाहूंगा लिस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बिजनेस में। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सब लोग अगर इस बिजनेस को बहुत फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर कोई टफ चीज है तो वो है इस बिजनेस की शुरुआत करना। इस बिजनेस का शुरुआती टाइम ये थोड़ा सा टफ टाइम होता है। शुरुआत का 1 साल जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है, जो मैंने अपनी लाइफ के दौरान मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरे बिजनेस की जर्नी के दौरान मैंने आइडेंटिफाई किया। शुरुआती 1 साल में आपके पास इनकम बहुत अच्छा नहीं होता है, आपके पास नेगेटिविटी बहुत मिलता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है, तो आपको नेगेटिविटी बहुत फेस करनी पड़ती है। आपके परिवार से नेगेटिविटी मिल सकती है, आपके दोस्त लोगों से नेगेटिविटी मिल सकती है, आपके रिश्तेदारों से आपको नेगेटिविटी मिल सकती है। नेगेटिविटी मतलब अरे ये सब काम में कोई भविष्य नहीं है, इसमें कोई करियर नहीं है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, इस तरीके की बातें हमको समाज से सुनने के लिए मौका मिलती है। मुझे ऐसा सुनने के लिए मौका मिलता था, अरे यहाँ पे ना सपने दिखाए जाते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है, ये तो यहाँ पे सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, यहाँ कुछ होता जाता कुछ नहीं है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप एक बार सोचिएगा, जैसे आप लोगों ने भी अगर कभी ये बात सुनी हो, मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं सुनी, मैंने बहुत सुनी है। मुझे ऐसा बोलते थे यार यहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या यहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं? यस, यहाँ सपने दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? दरअसल यहाँ सपने दिखाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मेरी अपनी टीम में एक लड़की है जिसका नाम है मंजुला मेड़ा। वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। मतलब जब हम लोग कक्षा 6th-7th क्लास में हुआ करते थे तो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते थे कि वो इतना बैकवर्ड एरिया है कि वहां पे लोग अभी भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहां से एक लड़की उठकर आज डियर लाइफ में एक डायमंड एम्बेसडर है और हमारे साथ सन 2019 में थाईलैंड घूम करके आई है, फॉरेन घूम करके आई है। मेरी पूरी 14 जनरेशन कभी फ्लाइट में नहीं बैठा, मेरी पूरी 14 जनरेशन कभी फॉरेन में नहीं गया, विदेश नहीं गया। लेकिन मेरा परिवार आज 2 बार फॉरेन ट्रिप जा चुका है। और बड़ी बात ये नहीं कि मैं 2 बार फॉरेन ट्रिप गया हूं, बड़ी बात ये कि मेरी अपनी टीम से 32 आदमी फॉरेन ट्रिप घूमे हैं। मेरी पूरी 14 जनरेशन में कभी कार नहीं आया, मेरी अपनी टीम में 5 आदमी अपने सपनों की कार खरीद चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सपनों की बातें की जाती है और लोगों को लगता है हम यहाँ पे सपने दिखा रहे हैं। अगर जब हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूं कि वहां पर किसी का फॉरेन ट्रिप नहीं हुआ, ये बोलूं क्या मैं? हमारे सीनियर्स यहाँ पर आपको बोलते हैं कि यहाँ पर फॉरेन ट्रिप होता है, यहाँ पर आप भी विदेश यात्रा जा सकते हैं, आप भी अपने सपनों की कार ले सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपने 30-32 साल के किसी आदमी को 55 लाख रुपए का घर बनाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन डियर लाइफ में हुआ है, हमारे विजय सर ने बनाया है, हमारे मानिक सर ने घर बनाया है। अरे अगर ये सपने पूरे होते हैं तभी तो हम बताते हैं ना। आपको क्यों बताते हैं? ताकि आपके अंदर भी आप इसको जाने, आप इसको समझें, आप आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर इसको सपने दिखाना बोलते हैं तो यस, हम सपने दिखाते हैं।
यहाँ पर ड्रीम दिखाए जाते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है, अगर ये ड्रीम बताकर, अगर ये ड्रीम के बारे में बताकर अगर आपका सपना बड़ा होता है तो इसमें बुराई क्या है? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी भी किसी ऐसे सक्सेसफुल इंसान को सुना है, किसी भी, नॉट ओनली डियर लाइफ, बाहर में आपने कभी भी किसी ने किसी सक्सेसफुल इंसान की स्पीच सुना होगा, तो उसने बोला होगा, आपने कभी उसने बोला होगा आपको ऐसा कि मेरा तो कोई सपना ही नहीं था, मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, मेरा बहुत छोटा सपना था। क्या कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना। हर सक्सेसफुल इंसान ये बोलता है मेरा ड्रीम बहुत बड़ा था, मेरा ये सपना था, मेरा ड्रीम था, मेरा गोल था, मैं ये करना चाहता था, उसका विजुअलाइजेशन का पावर स्ट्रांग था। दोस्तों, हर सफल इंसान के सपने बड़े होते हैं, इसलिए डियर लाइफ में आने के बाद में जब यहाँ पर जो सपने पूरे हो सकते हैं वही सपने आपको बताए जाते हैं, वही बातें आपको बताई जाती हैं। यहाँ पर कार हो सकता है, यहाँ पर घर हो सकता है, यहाँ पर आप ग्रीन एज में आज 20-25 साल की उम्र में अपने सपनों की कार ले सकते हैं, आप विदेश यात्रा जा सकते हैं। यहाँ पर होता है, स्कूल में नहीं बताया जाता क्योंकि वहां पे सपने पूरे नहीं होते हैं, कॉलेज में नहीं बताए जाते क्योंकि वहां पे सपने पूरे नहीं होते हैं, वो नौकरी में नहीं बताया जाता क्योंकि वहां पे सपने पूरे नहीं होते हैं, वहां पर गोल सेटिंग की ट्रेनिंग नहीं होता है क्योंकि वहां पर गोल पूरे होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर गोल सेटिंग का ट्रेनिंग नहीं होता है, ड्रीम के बारे में बात नहीं होता है। लेकिन डियर लाइफ में होता है, आप अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ पर फॉरेन ट्रिप होता है, नेशनल ट्रिप होता है, 5 स्टार में जाते हैं, फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, यहाँ पर बड़े घर बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर बड़ी कार खरीदी जा सकती है, नाम बनाया जा सकता है, इज्जत बनाई जा सकती है, शोहरत कमाई जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन बनाया जा सकता है। ये कितनी कमाल की चीजें हैं। आज सोचिए, मैं एक इतने छोटे से गांव का लड़का हूं, लेकिन इसके बावजूद थ्रू आउट इंडिया जहां पर डियर लाइफ का बिजनेस चलता है, वहां पर हर एक व्यक्ति मेरा नाम, मेरा आइडेंटिफिकेशन उन तक पहुंच पाया है। तो दोस्तों, ये पहचान बनाने वाला बिजनेस है, ये सपने पूरे करने वाला बिजनेस है, इसलिए यहाँ पर ड्रीम दिखाए जाते हैं, यहाँ पर ड्रीम पूरे होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अरे यहाँ पर जब मार्केट में इस तरीके की बातें बोलते हैं ना, अरे यहाँ तो सपने दिखाए जाते हैं, तो लोगों को लगता है तो नेगेटिव बात है। अरे ये बहुत पॉजिटिव बात है, इसे जिंदगी में अप्लाई कीजिए, सपने देखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए, उनके लिए काम कीजिए। मार्केट से जब नेगेटिविटी मिलता है तो लोगों को लगता है कि लोग ही सही बोल रहे हैं, शायद ये डियर लाइफ सिस्टम ही कमजोर है, शायद ये डियर लाइफ के सीनियर ही लोग झूठ बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, विश्वास विश्वास होता है, आइदर विश्वास होता है, आइदर विश्वास नहीं होता है। मैंने जब विश्वास करना शुरू किया डियर लाइफ पे, तो मैंने सिर्फ विश्वास किया, फिर 1% भी मैंने डाउट नहीं किया। मेरा विश्वास ही था जिसके लिए आज मैं यहां पर हूं दोस्तों। तो विश्वास कीजिए अपने सिस्टम पर, अपने सीनियर पर। तीसरा, डियर लाइफ में लोगों की एंट्री बहुत आसान होता है, इसीलिए एग्जिट भी बहुत आसान हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान एंट्री है, बड़े आसानी से आदमी डियर लाइफ में आ जाता है, इसीलिए इसको सीरियसली करता नहीं है, टाइम पास करता है, ट्राई करने के ऑब्जेक्टिव से कई लोग आते हैं, एक बार ट्राई करके देखता हूं, इसीलिए अपना 100% एफर्ट डालते नहीं है, अपनी मेहनत डालते नहीं है, सीखते नहीं है, समझते नहीं है, पेशेंस नहीं रखते हैं और जल्दी से बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों को देखकर, वो ऐसे ही कुछ असफल लोगों को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये असफल हो गया तो मैं भी असफल हो जाऊंगा, अगर ये नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आपने मार्केट में कई ऐसे लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे तुम ये बिजनेस शुरू कर रहे हो ना, तुम ये काम कर रहे हो ना, इसी काम को करके वो रिश्तेदार, देखो वो रिश्तेदार ने काम किया था वो कुछ नहीं कर पाया, वो पड़ोसी ने वो काम किया था वो कुछ नहीं कर पाया, अपने घर के आपके बड़े भाई ने किया था, देखो वो कुछ नहीं कर पाया। और इनको देखकर, इनको सुन के कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। देखिए, समय बहुत कम है, इसलिए मैं ये एग्जांपल देकर के आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइफ स्टोरी एक दिन, 1 घंटे के अंदर समझाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर कुछ कंक्लूजन देना चाहूंगा। जिस सोच को मैंने रखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, वो सोच को जरूर रखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ पर तो ना देखो वो अनसक्सेसफुल हो गया, वो अनसक्सेसफुल हो गया, ये अनसक्सेसफुल हो गया। मेरा आप सबसे एक सवाल है, आपकी जब शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे होने के बाद जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल जाके जब वापस आएगा, आपसे बोलेगा पापा मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मम्मा मुझे पढ़ाई नहीं करना है, आप पूछेंगे बेटा क्यों नहीं करना है, तो बताएगा देखो अपने पड़ोस में ये भैया है, ये पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके बेरोजगार हो गए, तो पढ़े लिखने से क्या फायदा है। तो आप उसको क्या बोलेंगे? ठीक है बेटा मत पढ़ाई करो, घर में रहो, यही बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना? बेटा उसको क्यों देख रहा है, उसको देख जो पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बन गया,
उसको देख जो पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया, उसको देख जो पढ़ाई करके इंजीनियर बन चुका है, उसको देख जो पढ़ाई करके कितना आगे बन चुका है, और 2 थप्पड़े गाल पे और मारोगे उसको कि ऐसे लोगों को देखता क्यों है तू? वो अनुभव पढ़ाई करके बेरोजगार है क्योंकि वो जब पढ़ाई करने का समय था तब टाला मटोली करता था, तब टाइम पास करता था, मेहनत नहीं करता था, ध्यान से पढ़ाई नहीं करता था, इसीलिए पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार हो गया है। लेकिन तू देख उस रिश्तेदार को जो पढ़ाई करके आज बड़ा डॉक्टर बन चुका है, क्योंकि वो दिल लगाकर पढ़ाई करता था, पढ़ाई में मेहनत करता था, प्रैक्टिस करता था, होमवर्क करता था, इसीलिए आज वो डॉक्टर बन गया पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके। शायद आप अपने बच्चे को ये एग्जाम्पल देंगे कि तू असफल लोगों को मत देख, तू सफल लोगों को देख। सफल लोगों ने जो किया उसको जिंदगी में अप्लाई कर, उसको जिंदगी में फॉलो कर। आप अपने बच्चों को शायद यही शिक्षा देंगे, और अगर आप ये शिक्षा नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा बच्चे पैदा मत करना जीवन में कभी भी। क्योंकि आप जब किसी बच्चे को जन्म देंगे ना, और अगर उसको ये सोच देंगे कि बेटा पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करके लोग बेरोजगार हो जाते हैं, आप असफल लोगों को जब उसको दिखाएंगे तो आप एक बच्चे को असफल बना रहे होंगे। तो आपको कोई अधिकार नहीं किसी को असफल बनाने का, इसीलिए बच्चे पैदा मत करना जीवन में कभी भी। और अगर करो तो यही उसको सिखाना, बेटा पढ़ाई करने के बाद लोग कामयाब होते हैं, कामयाबी को देख। ऐसे ही डियर लाइफ एक सिस्टम है, यहाँ पर जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है, जो मेहनत नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल सिस्टम की बात है, बिल्कुल सिस्टम से बात है। मेहनत करोगे तो लाइफ बन जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो जहां पर हो वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि यहाँ पर एंट्री करने से कामयाबी मिल जाता। अगर एंट्री करने से कामयाबी मिल जाता तो डियर लाइफ आज 100 बार ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर रहा होता। जूम पर आपको या एक सीनियर को, हमारे सीनियर लोगों को लेकर के कंपनी 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन कभी ऑर्गेनाइज नहीं करती। अगर ये केवल ज्वाइनिंग करने से कामयाबी मिल जाती तो सबकी ज्वाइनिंग हो जाता, और आज कंपनी तो पता नहीं कहाँ हो जाता। लेकिन मेहनत करनी पड़ती, कंपनी को भी, लीडर को भी, जूनियर को भी, सीनियर को भी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करते चला जाएगा वो कामयाबी की ओर बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही सिस्टम से बात है और सिस्टम की बात है। एंट्री करने से कामयाबी नहीं मिलता है, तो लगातार आपने मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कंटिन्यू आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म सोच रखिए। लॉन्ग टर्म सोच, एक लंबे समय की सोच रखिए। आप दुनिया के किसी भी ऐसे बिजनेसमैन का नाम नहीं बता सकते जो रातों रात आगे बढ़ गया। रातों रात इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, रातों रात डियर लाइफ में कामयाबी नहीं मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लंबे समय का सोच रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमारे जब इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड के लोग जुड़ते हैं। ऐसे लोग जुड़ते हैं चाहे जिनके परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है और उनको डियर लाइफ में आने के लिए मौका मिला, एक बिजनेस करने के लिए मौका मिला। तो बिजनेसमैन के जैसा सोच क्या होता है बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होता है। लेकिन आपके सीनियर लोग जो ट्रेनिंग देते हैं उनको जरूर जीवन में अप्लाई कीजिएगा। मैंने हमारे एक सीनियर से सुना करता था, मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना था कि अगर आप एक बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं या अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डियर लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो एटलीस्ट सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है वो है लॉन्ग टर्म सोच। एक लंबे समय की सोच आपको अपने जीवन में रखनी है। लंबे समय की सोच का मतलब, एक लॉन्ग टर्म सोच का मतलब, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप देखिएगा हमारे समाज में जो भी लोग हैं जो जितना पैसे कमाते हैं उनकी कैटेगरी है। आप देखेंगे जो जितना दूर तक सोचता है, जो जितना लंबे समय तक सोचता है वो उतना ज्यादा पैसे कमाता है। मैं उदाहरण देता हूं, आप सब लोग को उदाहरण से समझिएगा। एक मजदूर इंसान जो मजदूरी कर रहा है वो हमारे समाज में सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे कम पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि मजदूर सोच पाता है कब तक? 1 हफ्ते तक, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक सोच पाता है। इसीलिए आप देखेंगे जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जहां पर भी लेबर लोग काम करते हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, वहां पर वीकली लेवल में उनको पे आउट दिया जाता है। हर हफ्ते काम करने के बाद उनको उनकी मेहनत का जो मेहनताना होता है, जो उनको सैलरी होता है, वो हर हफ्ते उनको दिया जाता है। क्योंकि एक मजदूर 1 हफ्ते तक ही अपने जीवन के बारे में सोच पाता है, उसकी सोच 1 हफ्ते तक रहती है। उसके बाद एक मजदूर के बाद जो ज्यादा इनकम करता है एक नौकरी करने वाला इंसान, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, ये जो लोग इनकम करते हैं, ये लोग आप देखिएगा अपने जीवन के बारे में 1 महीने तक का ही प्लान कर सकते हैं। इनकी सोच 1 महीने तक ही रहती है, इसकी ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए इनको हर महीने सैलरी दिया जाता है। इसके बाद आज आप लोग देखते हैं हमारे कॉर्पोरेट में क्या होता है
कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, एक सालाना पैकेज के ऊपर लोग काम करते हैं कि 1 साल का आपका 4 लाख का पैकेज है, 1 साल का आपका 5 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है। तो जो लोग और भी जो कॉर्पोरेट्स में होते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं, उनका सालाना पैकेज कंपनी डिसाइड करती है। आप सोचिएगा, जो जितना लंबे समय से सोच पा रहा है वो उतना ज्यादा पैसे कमा पा रहा है। एक मजदूर 1 हफ्ते तक सोच पाता है इसलिए वो उतना पैसे कमाता है, एक नौकरी करने वाला 1 महीने तक सोच पाता है इसलिए वो उतना पैसे कमाता है। एक कॉर्पोरेट में जो आदमी सालाना पैकेज पे काम करता है वो सालाना एक साल के बारे में सोच पाता है, इसलिए उसकी इनकम एक नौकरी करने वाले से भी थोड़ी ज्यादा होती है। और एक बिजनेसमैन सोचिए, उदाहरण लीजिए, एक अंबानी जी का एग्जांपल ले लीजिए, मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल ले लीजिए, टाटा नैनो का एग्जांपल ले लीजिए, रतन टाटा जी का एग्जांपल ले लीजिए। टाटा नैनो ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 2-3 साल तक का समय लग गया, जब तक नैनो हमारे मार्केट में नहीं आया। 2-3 साल तक टाटा जी ने इंतजार किया, पेशेंस रखा, अपने अपने जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर काम करते रहे। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, आप लोग जानते हैं रतन टाटा जी कौन है, टाटा कंपनी क्या है, जियो कंपनी। आप सोचिए, जब जियो कंपनी आया था 1-1.5 साल तक उसने लोगों को फ्री में इंटरनेट बांटा था। लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपनी करना क्या चाह रही है, लेकिन जो कंपनी का सोच था, जो कंपनी ने जब मार्केट में आया तब दिखा दिया कि वो क्या था, किस सोच के साथ आया था, कितना लॉन्ग टर्म सोच के साथ जियो कंपनी मार्केट में आया था। जब आया तो मार्केट की सारी टेलीकॉम कंपनी की बैंड बजा के चला गया। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म सोच। आप जितना लंबे समय तक सोच पाएंगे, आप उतना ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। जो मेरा सब लोगों को कहना चाहूंगा, रातों रात के बारे में मत सोचिए, महीने भर के बारे में मत सोचिए। आप सोचिए 2-2.5 साल आपको दिल लगाकर डियर लाइफ करना है। 2-2.5 साल इसलिए करना है क्योंकि शुरुआत के 6-8 महीने 10 महीने तो आपको एक काम को सीखने में लगेंगे। फिर सीखने के बाद में आप जब करने के लिए जाएंगे तो करके देखने में थोड़ा समय लगेगा। एक होता है थ्योरी सीखना, एक होता है प्रैक्टिकल सीखना। तो अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप थ्योरी सीखते हैं, फिर जब आप फील्ड पे जाकर काम करेंगे तो प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिकली सीख जाएंगे, 6-8 महीने का समय उसमें लगेगा, लगभग 12-15 महीने का समय टोटल टाइम पीरियड में लगता है। आप थ्योरी सीख गए, आप प्रैक्टिकल सीख गए, दोनों एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, फिर 6-8 महीने आपने काम कर लिया, टोटल 2 साल आपने पूरा फुल एफर्ट के साथ अगर आपने काम कर लिया, मैं आपको वादा करता हूं, जितना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप नौकरी की मंशा रखते हैं, नौकरी की इच्छा में आप जो इनकम रखते थे, वो इनकम आप डियर लाइफ में उससे ज्यादा करना शुरू कर देंगे 2 साल के अंदर। मैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1.5 साल 2 साल दिल लगाकर काम किया और आज अपनी ड्रीम इनकम डियर लाइफ से कर रहे हैं। लेकिन समय लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होगा। लगभग 1.5 से 2 साल आपको पेशेंसफुली मेहनत करते हुए, काम करते हुए सीखना पड़ेगा। पहले थ्योरी सीखेंगे, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप थ्योरी सीख मिल रहा है वो सीखेंगे, फिर प्रैक्टिकली जब आप फील्ड पे जाकर इनवाइट करेंगे, प्लान शो करेंगे, फॉलो अप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। थ्योरी का एक्सपीरियंस अलग, प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस अलग, दोनों के कोलैबोरेशन से आपने फील्ड पर और काम अगर कर लिया, 2 साल के बाद आपकी जिंदगी निखर जाएगा, मेरा आप सब लोगों से वादा है। शुरुआत थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप देखेंगे उसके बाद में जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाती है। या फाइनली एक बात आप सबको बोलूं, डियर लाइफ में अगर आप सब लोग आए हैं और अगर आप 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए आए हैं, तो डियर लाइफ मत कीजिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप डियर लाइफ मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आसानी से आप मार्केट में जाके कमा लेंगे। एक सब्जी की दुकान लगाकर भी 8-10 हजार कमाए जा सकते हैं, एक पान की दुकान लगा करके भी 8-10 हजार कमाए जा सकते हैं। तो डियर लाइफ मत कीजिए, क्योंकि डियर लाइफ में 8-10 हजार कमाना टफ है, कठिन है। लेकिन एक बात और समझ के जाइए, डियर लाइफ में लाखों कमाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। लाखों कमाना इतना आसान है कि सच बताऊं कुछ करना ही नहीं पड़ता है। लाखों कमाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर अगर मैं महीने भर काम ही ना करूं ना, तो भी मेरा लाखों में इनकम आएगा। लाखों में इनकम बिना काम किए आएगा। आज मैं इस जगह में आ चुका हूं। तो डियर लाइफ में लाखों कमाना, करोड़ों कमाना बहुत आसान है, कठिन है 8-10 हजार कमाना, क्योंकि शुरुआत थोड़ा टफ होता है। और जो शुरुआत को थोड़ा सा अगर फेस कर लिया, उसकी जिंदगी बहुत शानदार हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 1 घंटे के अंदर क्या क्या बताऊं आपको मैं, बहुत मुश्किल है, बट जितना भी सोचा था आप लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश किया हूं। लास्ट एक बात बोलूंगा
4 बेसिक जो हमारे बिजनेस के हैं, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, एसटीपी करना, फॉलोअप करना एंड फॉलो थ्रू करना। जो 4 हमारे बेसिक काम है, जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप कामयाब बनेंगे। जब तक आप अपने कामों पर सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, बिजनेस सबसे ज्यादा सीनियर का होगा। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट होकर सीख जाएंगे, जिस दिन आप अपने काम खुद करना सीख जाएंगे, उस दिन बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बिजनेस की मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा कि कैसे आपका बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा। बिलीव मी दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, फोकस ऑन योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस कीजिए, उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए। साइन अप के दौरान ही उनका फर्स्ट ट्रेनिंग बहुत सॉलिड होना चाहिए और उनकी परवरिश ध्यान से कीजिए, उनकी ट्रेनिंग समय पर कीजिए, उन पर ध्यान अच्छे से दीजिए, उनके साथ रिलेशन, उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी लिस्ट बिल्डिंग में हर व्यक्ति टारगेट लेगा। जितने भी लोग हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपकी टीम में कोई भी जब एक व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति की लिस्ट में मिनिमम 100 लोगों का नाम होता ही है, और उन 100 लोगों में उसके 10 सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उन 10 दोस्तों में से आपको पूरी प्लानिंग के साथ 4 से 5 दोस्तों को इस बिजनेस का हिस्सा बनाना ही है। हर व्यक्ति की लिस्ट बनवाइए, उसकी लिस्ट में से 10 दोस्तों को, जो उसके सबसे खास हैं, सबसे अच्छे 10 दोस्त हैं, उन 10 में से कोशिश कीजिए, आप हर व्यक्ति को तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 से 7 लोग इस बिजनेस में आ जाएं। अगर आप इस काम को करने में कामयाब हो गए, बिलीव मी, आपके उस साथी को इस बिजनेस से कोई बाहर नहीं कर पाएगा। अगर उसके दोस्त लोगों का सर्कल अगर आप इस बिजनेस में लेकर आ सकते हैं तो बिजनेस को अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में जाकर काम कीजिए, मैन टू मैन मार्केटिंग कीजिए। मैन टू मैन मार्केटिंग मतलब मैं आया तो मेरी लिस्ट में जाकर के आप मुझे इनविटेशन सिखाएं या ना सिखाएं, आपने अनुभव किया होगा, नए व्यक्ति को इनवाइट सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, जो अपने 8-10 दोस्तों को तो वैसे इनवाइट में लेके आ जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है, जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में जुड़ता है तो उसकी लिस्ट के सबसे खास लोगों को आप प्लान बना करके उनको बुलाइए और उनके प्लान शुरू कीजिए। ऐसे मैन टू मैन मार्केटिंग कीजिए। मतलब मान लेते मैं जुड़ा, मेरी टीम में 4 लोग आए, तो इन 4 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट है, इन 4 लोगों के 10-10 अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि इन 4 लोगों के 10 जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो चार लोगों के, अगर इसके 10, इसके 10, इसके 10, इसके 10, 40 लोगों तक मुझे 1 हफ्ते के अंदर पहुंचना है। और 40 लोगों तक पहुंचाने के लिए ये 4 लोग मुझे उन 40 लोगों तक पहुंचाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने नए लोगों पर फोकस किया, क्योंकि नए लोग ही सबसे ज्यादा इनवाइट करते हैं, जितना ज्यादा इनवाइट उतना ज्यादा प्लान शो, जितना ज्यादा प्लान शो उतना ज्यादा फॉलोअप, जितना ज्यादा फॉलोअप उतने ज्यादा साइन अप, जितने ज्यादा साइन अप उतने ज्यादा परचेसिंग, जितनी ज्यादा परचेसिंग उतना बड़ा बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस की जो एनर्जी है, जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, नए डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है। इसीलिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए, उन पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए, उनकी प्रॉपरली लिस्ट बिल्ड कराइए और उनकी लिस्ट में से उनके खास दोस्तों को इनविटेशन पर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप इस सब कामों पर फोकस करेंगे, उतना फास्ट आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत से मैं जब अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया, अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट किया, तो शुरुआत से लेकर के अभी तक जितनी बातें बताई हैं, अगर इतनी ही बातें अगर आपने अमल में लेकर आ गए, मैं आपको वादा करता हूं आपका बिजनेस बहुत फास्टली ग्रो करना शुरू कर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं जितनी बातें आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रही होंगी। और अगर आपको लगी हैं वैल्यूएबल, जरूर ग्रुप में रिप्लाई कीजिएगा और इन सब बातों को अपने बिजनेस लाइफ में लंबे समय तक याद करके, याद रखते हुए अपनी लाइफ में इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। 1 घंटे के अंदर संभव नहीं था दोस्तों बहुत कुछ आपको बता पाना, लेकिन कोशिश किया 4 से 5 पॉइंट आपको एकदम कंठस्थ करा सकूं, एकदम दिमाग में आपके डाल सकूं, ये मैंने पूरी कोशिश किया हूं। और आई होप सो कि ये इस काम में मैं सफल हो पाया। आप लोगों को एक अच्छी सोच देने में, सोच ही है जो आपको आगे बढ़ाती है, सोच ही है जो आपको बिजनेस में फेलियर बनाती है। एक सही सोच होना बहुत जरूरी था, जो आप लोगों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश किया हूं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। फिर जब भी मौका मिलेगा, आगे जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आगे और भी आप लोगों के
साथ बात करेंगे। आगे और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर डिस्कस होना चाहिए, जरूर उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे। सो अभी के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कंपनी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों के सामने मैं अपने एक्सपीरियंस को रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्लोजिंग करने के लिए मैं हमारे बीडीएम सर मिस्टर जनरल हमारे सुभाष सर को मैं इन्विटेशन देना चाहूंगा कि सर आए और हमारे इस प्रोग्राम की क्लोजिंग करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डियर लाइफ हमारा लाइफ सर। तो आज का जो 100 वाला ट्रेनिंग रहा वो तो धमाकेदार रहा, क्योंकि सर ने आज उनका सक्सेस स्टोरी नहीं बताया कि वो मैंने अभी कैसे सक्सेसफुल हैं, क्या कमाए हैं, क्या उनका अचीवमेंट्स है, वो नहीं बताया। उन्होंने टाइम लिया, उनको लगा कि 1 घंटा जो है वो कम था। सही में 1 घंटा किसी का 12 साल का 10 साल का सक्सेस बताना वो वेरी डिफिकल्ट है, हम भी मानते हैं। तो आगे हम प्लान करेंगे कि बड़ा बड़ा सेशन करके हम लोगों का सक्सेस स्टोरी जाने। बट सर ने ये फोकस किया कुछ पॉइंट बताने के लिए जो उन्होंने फेस किया था ड्यूरिंग उनका एंट्री में। जब वो शुरुआत में जब एंट्री करते हैं, उनको जो जो परेशानियां आया उसके रिगार्डिंग वो डिस्कस किए, क्योंकि हमको भी वो परेशानी आता है, हमको भी वो झेलना पड़ता है। उन्होंने कैसे उसको प्रॉपरली उसको मैनेज किए, मैनेज करके आज कैसे वो सक्सेस बन पाए, उन्होंने उसके ऊपर फोकस किए हैं। एंड वो 4-5 पॉइंट जो है जो मैंने भी नोट डाउन किया है, मैं चाहूंगा ये ट्रेनिंग जो था वो मुझे लगा कि ये एक लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग हो सकता है। मैं चाहूंगा जितने लोग आज अभी अटेंड किए हैं, सर का ट्रेनिंग में जो पॉइंट्स उनको मिला है उसको नोट डाउन जरूर किए होंगे। उसको ना आपका जो सीनियर है आप उनको भेजिए। एंड उनका सीनियर इफ हमारे ग्रुप में है, सोल्जर ग्रुप में है, तो या हमारे लाइक डीएल हमारे ग्रुप में है, तो वहां पर डालिए। क्योंकि हम बताया कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स को ये प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमारा जो सक्सेस जो है ना वो गारंटेड हो जाएगा। मैं चाहूंगा उसको थोड़ा मेहनत करते हैं। आज हमने 1 घंटा सर को सुनने के लिए टाइम दिए हैं और 10-15 मिनट लगेगा हमको नोट डाउन करने के लिए जो सर ने बोला है, क्योंकि यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे जाके हमको सक्सेस बनाएगा। एंड ये कुछ पॉइंट्स है हमको नोट डाउन किए हैं, इफ उसको हम दिमाग में डाल दें तो सक्सेस बनने में हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई भी इंसान हमको रोक नहीं पाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि आज का हमारा ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहा एंड हमने 100 ट्रेनिंग खत्म किए। आज 1000 ट्रेनिंग खत्म करेंगे ऐसे ही करके विथ ऑल नॉलेज हम देते जाएंगे। एम्पावर सेशन हम आपको देके जाएंगे, आपको लेना है, आगे बढ़ना है। एंड मैं बता दूं एक छोटा सा मैं न्यूज देना चाहता हूं। अभी कुछ ऐसा कुछ आने वाला है डियर लाइफ में, अभी कुछ ऐसा कुछ आने वाला है डियर लाइफ में जो आपका कमिंग 3 मंथ्स आपका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट लेके आ जाएगा। इस आपके पास जो पोटेंशियल है उसका जो निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा विद इन दिस 3 मंथ्स। कंपनी ऐसा कुछ लेके आ रहा है जो हमने डाला है ना विजन में, डियर लाइफ विल बीइंग अ रेवोल्यूशन चेंज इन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, वो अभी होने वाला है। रेवोल्यूशन आने वाला है इन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जो कि डियर लाइफ लेके आने वाला है। जो बताया गया है विजन में जो कि यहाँ पर गेनिंग ट्रस्ट, गिविंग वैल्यूज, जो वैल्यू देने वाले हम बोलते हैं वैल्यू देंगे, हम हमारे जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे उसको हम वैल्यू देंगे, वो वैल्यू हम देने वाले हैं, निचोड़ करके देने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कुछ ही दिनों में आपको न्यूज मिलने वाला है। अभी से आप सक्सेस बन जाइए, इस ट्रेनिंग लेते हुए आप बन जाइए सक्सेस। तो जब वो अनाउंस होगा तब आपको धमाका करना है।
सही है, तैयार रहिए। फिर मिलेंगे कल और एक सेशन के साथ। मैं पहले बता दूं, कल का रहेगा सेशन रहेगा कनाडा में रहेगा। हम ऐसे एक इंसान से मिलने वाले हैं जो अभी रिसेंटली रॉयल डायमंड एम्बेसडर बनने हैं, एंड उनका जो अभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो हर मंथ वो ग्रोथ करते जा रहे हैं, हर मंथ। एंड उनका हमने एक चीज हमको अभी देखने को मिला है, उनका जो सक्सेस का जो मंत्र है, उसमें से एक मंत्र उनका ऐसा था जो कि लास्ट ट्रेनिंग में मिस्टर राहुल पल्लीवाल साहब बता रहे थे कि उनको एक नया डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ जुड़ा था, उनको एक लोनी लेना था, लोनी। तो उन्होंने बोला कि आपको 999 देना है, होता है डिस्ट्रीब्यूटर होता है 999। उन्होंने उनको बोला कि आपको 999 मुझे भेजना है मेरा फोन पे पे। तो उस इंसान ने क्या किया, उन्होंने भेज दिया 1000 रुपीज, 1000 रुपया दे दिए। ऐसे ही होता है, जनरल ऐसा ही होता है, हम भेज देते हैं 1000 रुपया। एक का क्या मतलब होता है? तो जब उन्होंने 1000 रुपया भेजा उनको, तुरंत उनके पास 1 रुपया वापस आ गया। वो 1 रुपया जो उनके पास वापस आ गया, उनका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया कि कंपनी कितना एथिकली सोचता है। 1 रुपये के वो महत्व देते हैं, उसीलिए वो इंसान इतना प्रभावित हो गया कि वो भी मंथ में 30,000 40,000 इनकम मतलब बिजनेस करना शुरू कर दिए। उस इंसान से हम कल मिलेंगे, जिस इंसान को उनका परिवार में सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जब परिवार में कोई भी लीडर उनके पास जाता था, उनका परिवार मतलब उनको लीडर को भगाते थे, पिटाई करके भगाते थे। उस परिवार आज गर्व फील कर रहे हैं कि उनका बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। तो कल रहेगा इन कनाडा सेशन, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इफ चाहोगे उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हो, इफ आपके पास टाइम है, आप उनका बॉडी लैंग्वेज वो कितना, उनका बॉडी कितना स्ट्रांग है। फिर भी आगे जाके उनका हिंदी का सेशन भी हम करने वाले हैं, क्योंकि वो हिंदी भी अच्छा बोल पाते हैं, तो उनका हिंदी में सेशन भी करेंगे। तो कल के लिए तैयार हो जाइए और एक ग्रेट लीडर के साथ मिलने के लिए, उनका सक्सेस स्टोरी जानने के लिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। क्लोजिंग प्रॉपर्ली कीजिए, 4th एनिवर्सरी ऑफर जो है उसको भी फोकस करके काम कीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए। डियर लाइफ है तो सक्सेस गारंटेड है। एंड आगे फिर मिलेंगे विद न्यू ट्रेनिंग। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट डियर लाइफ हमारे। थैंक यू।